देखिए कक्षा 12 में प्रायिकता जो एक्सरसाइज थी वो चल रही थी। प्रायिकता में कुछ और भी सूत्र हैं। जैसे दो घटनाएं अगर कह रहा है कि स्वतंत्र हैं तो क्या होगा, फार्मूला होता है यदि घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये होता है यदि घटनाएं अपवर्जी हैं। यदि घटनाएं अपवर्जी हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है 0। ठीक है, और जैसे पी ए और बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और पी ए या बी अगर कहे तो ए यूनियन बी लिख देंगे। और होता है पी ए और बी नहीं, तो ए और बी नहीं क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, अगर कहे पी ए और बी दोनों नहीं तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, और इसी के बराबर हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, अगर पी ए यूनियन बी हमें नॉट निकालना है तो बराबर हम इससे लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। अगर नॉट दिया, नॉट का मतलब है नहीं दिया होगा, जैसे कोई एक घटना नहीं है, दोनों नहीं है तो पूरे पर नॉट लग जाएगा या बार। ठीक है, ये होता है। तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 13.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 13.2। ठीक, पहला सवाल दिया है। पहला है पी ए इक्वल टू 3/5 पी बी दिया है, पी बी बराबर 1/5 और तथा ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। लिखेंगे ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये होता है। तो पी ए का मान है 3/5 इंटू पी बी का मान है 1/5, तो 3 एकम 3/5 25। तो ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया है वो क्या आ गया, 3/25 आ गया। अगर स्वतंत्र घटनाएं दी हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। बस उसमें मान पुट करा देना, क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और दिया है अपवर्जी तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, 0 होता है, जो हम आपको लिखा चुके हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 देखो क्या करा, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए और दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल पत्ते हमारे दिए हैं, कुल पत्ते कितने हैं, 52 ही होते हैं। ठीक है, और काले पत्ते कह रहा है निकालने के, तो काले पत्ते कितने होते हैं, काले पत्ते होते हैं 26 काले पत्ते होते हैं और 26 ही लाल पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ताश की गड्डी में ध्यान रखना, अगर काले पत्ते का तो 26 काले पत्ते और 26 लाल पत्ते। ठीक है, और 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों में काले रंग की होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक
काला रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, पत्ता निकालने की प्रायिकता, हम पीए मान ले रहे हैं। तो पीए क्या हो जाएगा, 26 है और कुल कितने हैं, 52 हैं। तो 26 से कम 26, 26 दूना 52, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक पत्ता कम हो गया क्योंकि एक हम निकाल चुके हैं। तो काले कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, और कुल पत्तों में भी कितना, एक कम हो जाएगा, 51 बचेगा। तो एक पत्ता निकालने के बाद काले पत्ते कितने बचेंगे, 25, और कुल पत्ते कितने बचेंगे, 51। ठीक है। तो दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, पीवी मान ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, कुल बचे काले बचे हमारे पास 25 और कुल बचे 51। ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है। तो पी ए कितना है, 1/2, पी बी है 25/51, गुणा करा दो, 25 से कम 25/51 दूना 102। ये अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो 2 पत्ते कहे, 3 पत्ते कहे, तो जो भी देखना है, पहले जो पत्ता निकाल चुके हैं वो क्या हो जाएगा, कुल से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या थे, 26 पहले थे तो एक कम हो गया, कितने बचे, 25 हो गए। अगर तीसरा भी कहेगा काला पत्ता, तो तीसरे के लिए क्या बचेंगे, अब बचेंगे 24, यहाँ कितने बचेंगे, 50 बचेंगे, क्योंकि एक पत्ता और निकल गया। तो जितने पत्ते निकालते जाएंगे उन्हें अलग रखते जाएंगे, उतना पत्ता हम एक एक कम करते चले जाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को बिना प्रतिस्थापित किए हुए विस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। ठीक है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं और जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं। ठीक है। तो कुल संतरे दिए हैं हमारे पास 15, कुल संतरे 15 और 12 अच्छे हैं, तो अच्छे संतरे लिख लो, अच्छे संतरे हैं 12 और ख़राब कितने हैं, ख़राब संतरे हैं 3। ठीक है। 3 खराब हैं। तो कह रहा है 3 संतरे निकालने हैं और स्वीकृत होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो तीनों अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता हम पी ए मान लेंगे। पी ए बराबर कितना है, अच्छा के अच्छे कितने हैं, 12 और कुल कितने हैं, 15। तो 4 से कट जाए, 4 3 से 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, तो कितना आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 12 देखो एक कम हो जाएगा, तो दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, हम पीबी मान लेंगे। ठीक है। पीबी, तो पीबी देखिए क्या हो जाएगा, कुल
कुल है 15, एक निकल चुका है, अच्छे कितने हैं 12, एक निकल चुका 11 बच्चा, कुल कितने बचे 14 बचे। तो क्या आ जाएगा 11/14 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अच्छे 11 बचे 12 थे। ठीक है, अब तीसरा निकालना है। तीसरा, अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, PC मान लो। PC बराबर क्या हो जाएगा, अब बचे हैं अच्छे संतरे 10 और कुल कितने बचे हैं 13, तो 10/13 आ जाएगा। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये हो जाएगा PA इंटू PB इंटू PC। ठीक है, ये हो जाएगा। PA कितना है 4/5, PB है 11/14 और PC है 10/13। तो 5 दूनी 10, 2 सती 14, तो क्या चौक 44/43 91। ठीक है, तो ये आ गया है। (44/91). ठीक है, तो ये हमारी अभीष्ट प्रायिकता आ गई है। तो फिर जैसे पिछले सवाल में बताया था, एक एक पद संतरा निकालते जाएंगे, तो कुल और जो अच्छे संतरे हैं उनसे एक एक कम करते चले जाएंगे। तीनों प्रायिकता निकालने के बाद तीनों एक साथ निकालेंगे, तो क्या एक साथ होता PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, PA इंटू PB इंटू PC बराबर मान रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो सवाल नंबर 4 है। एक न्याय सिक्का है और एक पासा है। ठीक है, उसे एक ही साथ दोनों को उछाला गया है। मान ले A घटना है सिक्के पर चित्त और प्रकट होता, B घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती। तो पहले हम कुल संख्या देख ले रहे हैं, S क्या आएगा, हम S बराबर मान ले रहे हैं। एक सिक्का उछाला जाता है तो हम पहले हेड मान लेंगे, हेड के साथ क्या आएगा, हेड सिक्का है, मतलब ये सिक्के के लिए, ये पासे के लिए। दूसरा क्या आएगा H2, H3 और H4, H6, अब H5 होगा, हाँ यहाँ 5, H6, फिर T1, T2, T3, T4, T5 और T6। मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड के साथ संख्याएं फिर टेल के साथ संख्याएं यही आएंगी। ठीक, तो अभिष्ट कितना आ गया 12 आ गया। NS कितना है 12 आ गया है। ठीक है, A कितना है, A देखो A कह रहा है घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो सिक्के पर चित्त प्रकट होता कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आ गया। ठीक है, NA आ गया 6। ठीक है, और यहीं से अगर हम PA निकाल लें, PA क्या आ जाएगा NA/NS, तो क्या आ जाएगा NA का मान आ जाएगा हमारा 6/12, 6 कम 6, 6 दून 12, कितना आ गया 1/2 आ गया है। इसी प्रकार अब B निकाल लो, NB कितने हैं B घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती, तो घटना पासे पर संख्या 3, पासे पर ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, तो पासे पर 3 है तो हो जाएगी, खाली B बराबर लिख लो H3 और T3, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहीं से अगर हम NB निकाल लें, NB कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम PB निकाल ले रहे हैं, PB बराबर भाई 2 कुल कितनी है 12 है, 2 1 कम 2, 2 6 12, कितना आ गया 1/6 आ गया है। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B निकाल लो, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, देखो
पी ए कहाँ से यहाँ तक, यहाँ आएगा पी ए, ठीक है, क्योंकि चित कह रहा है तो चित के लिए यहाँ आ जाएगा। फिर और इसमें देखो कॉमन क्या है, केवल h कामा 3 कॉमन मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा h कामा 3, ठीक है, h कामा 3 है तो क्या आ जाएगा p एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। एन ए इंटरसेक्शन कितना, एक ही घटना आई है तो एक आ जाएगा। अब देखिए, अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, एक अब बटे कुल कितनी 12 है। तो अब देखो पी ए इंटू पी बी निकाल लो, पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना है 1/2 है और पी बी है 1/6, तो 1/12, तो क्या आ गया बराबर ये कितना है पी ए इंटरसेक्शन बी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पी ए और पी बी अगर जब बराबर आ जाते हैं तो क्या होती हैं, घटनाएं जो होती हैं हमारी स्वतंत्र हो जाती हैं, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, घटनाएं क्या हैं हमारी स्वतंत्र हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पी ए इंटू पी बी आ गया। हमें यही सिद्ध करना था, पूछ रहा था कि क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी अगर आपका आ रहा है तो क्या हो जाएंगी, घटनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी। अगर ये बराबर नहीं आया तो घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, माना एक घटना सम संख्या है। तो कुल संख्याएं क्या हैं हमारी, एस मान ले रहे हैं यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6 कुल घटनाएं। तो एन एस कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, 6 घटनाएं हैं। ए देखो क्या दिया है, ए कह रहा है घटना ए सम संख्या है। तो सम कितनी है, 2 4 6, संख्या सम है 2 4 6, ठीक। तो एन ए क्या हो जाएगा, एन ए कितनी 3 घटनाएं तो 3 आ जाएगा। और पी ए निकाल ले रहे हैं यहीं पर, पी ए बराबर हो जाएगा एन ए अपान एन एस। तो एन ए कितना है 3, एन एस है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2 आ गया है हमारा, ठीक है। तो ये पी ए आ गया है। अब बी बराबर देखो क्या है, बी बराबर घटना संख्या सम है। बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, बी घटना संख्या लाल रंग से कौन सी रंगी गई हैं, 1 2 3 रंगी गई हैं। तो एक बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई हैं, तो 1 2 3, ठीक, यही हो जाएंगी। तो 1 2 3 आ गया है। तो पी एन बी निकाल ले रहे हैं, देखो कितनी आ जाएगी, एन बी बराबर हो जाएगा कितनी, 3 है, 3 यहाँ भी आ जाएगी। तो पी बी निकाल लो, पी बी बराबर 3 बटे कुल कितनी है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। अब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन मिल जाएगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो कितनी घटनाएं हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, ठीक। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 बटे कुल कितनी है 6, तो 1/6 आ गई, ठीक। अब हम
पी ए इंटू पी बी निकाल ले रहे हैं। पी ए कितना है 1/2 और पी बी भी कितना है 1/2। तो 1 एकम 1 2 दूना 4। तो क्या आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देखो ये आ गया 1/6 हमारा है। यहाँ कितनी गुणा आ रही है पी ए इंटू पी बी की 1/4। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएंगी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। ठीक है, देखते क्या कह रहा है ये। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6, मान लें ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई दिया है, पी एफ दिया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है। ठीक है, तब हमें ये बताना है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं। तो देखो बहुत ही सरल सवाल है, जो सवाल दिया है वो समझ लो पहले। पी ई दिया है देखो 3/5, पी एफ दिया है 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी निकाल लेना है। ठीक है, इसके बराबर अगर आ गया तो घटनाएं हैं पी ई इंटू पी एफ बराबर क्या आ जाएगा पी ई का मान है 3/5 इंटू 3/10। ठीक है, तो कुछ कटेगा तो नहीं, 3 3 9 बटे 10 5 50। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। जब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, छठा ई और एफ परस्पर स्वतंत्र नहीं है। तो लिखना चाहे लिख सकते हैं नीचे ई व एफ स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है के लिए आ जाए सवाल बिल्कुल ही सरल है। खाली हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी ई इंटू पी एफ अगर हमारा बराबर आ रहा है तो घटनाएं स्वतंत्र हैं, अन्यथा घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सरल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 7 है। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी बी दिया है, पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो पी ए जो दिया है वो लिख लो, पी ए बराबर दिया है पी ए बराबर 1/2। पी ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी, ए या बी होता है ये। ठीक है, 3/5 तथा पी बी बराबर दिया है स्मॉल पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। जब पहली कंडीशन दी है इसमें पी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं, तो क्या होगा पी ए यूनियन ए और बी। ठीक है, ए और बी या ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो पी ए ये 0 होता है। तो पी ए यूनियन बी दिया है, देखो ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो P का मान ज्ञात करना। P A यूनियन B कितना दिया है 3/5 बराबर P A दिया 1/2 प्लस इसका मान है P, ये तो 0 है, माइनस 0 कर दो, 1/2 इधर ले आओ, 3/5 माइनस 1/2 बराबर क्या बचा है P। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5/2 बराबर P। तो P बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1/2, तो P का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब वर्जी दिया था तो अब वर्जी में P A इंटरसेक्शन B 0 होता है, फिर हम फार्मूला लगा देंगे P A या B वाला A यूनियन B होता है ये। ठीक है, तो P A प्लस P B माइनस P इंटरसेक्शन B, इसका मान 0 रख दिया, बाकी वैल्यू पुट करा दो, सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा P का मान आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कह रहा है, दूसरी कंडीशन है घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो घटनाएं स्वतंत्र हैं यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P A यूनियन B बराबर P A इंटू P B। ठीक है, ये होता है P A इंटरसेक्शन B होता है, तो A इंटरसेक्शन B हमें कहाँ से मिलेगा, P A यूनियन B निकालेंगे, P A यूनियन B बराबर P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो P A इंटरसेक्शन B की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करा देंगे। ठीक है, मान रख दो, तो P रखते चलो, P A यूनियन B का मान कितना है 3/5 है बराबर P A है 1/2 प्लस P B है P। ठीक, माइनस P A इंटरसेक्शन B का मान P A इंटू P B है, तो P A का मान 1/2 इंटू P B का, इसकी ये रख रहे हैं, देखो P आ गया, तो 3/5 ये इधर ले आओ, माइनस 1/2 प्लस बराबर क्या बचा है P माइनस P/2। ठीक है, 2 3 भाई फिर से 6 माइनस 5/2 बराबर 2P माइनस P/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या आएगा 1/2 बराबर P/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो P बराबर 1, जब घटनाएं अपवर्जी हैं तो P का मान कितना आ रहा है हमारा 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन जो है बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं आ रही है। इनमें से क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी वाली घटनाएं पर। ठीक है, एक जो पिछली अभ्यास लगवाई, एक सवाल उससे आना है, तो टोटल मिला के 10 या 12 नंबर का प्रायिकता आता है, 10 नंबर लिखा है 10 नंबर का आता है, तो ये नंबर आपके बिल्कुल ही सरल है। ठीक है, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे इन्हें। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 8। मान ले A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A और B पहले दिया है स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पहले P A दिया है, P A बराबर 0.3 और P B बराबर दिया है 0.4। ठीक है, ये दिया गया है, तो और घटनाएं क्या हैं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं तो पहला हमें P A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। पहला है P A इंटरसेक्शन B, घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या होगा P A इंटू P B हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना, वैल्यू पुट करा, P A का मान है 0.3 इंटू P B है 0.4, गुणा करा तो 4 3 12, 0.12 आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड कह रहा है P A यूनियन B ज्ञात कीजिए, तो P A यूनियन B या P A या B, तो P A या B
बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान रख दो, पी ए का मान 0.3 प्लस 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने ये पुट निकाला है, तो 0.12 रख देंगे। तो 0.7 माइनस 0.12, देखो ये घटाते कैसे हैं, 0.7 है, यहाँ घटा पॉइंट के सामने पॉइंट रखना, 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ कोई संख्या नहीं, हम 0 मान लेंगे। 10 से 2 गए 8, यहाँ 6 बचा, 6 से 1 गए 5, तो 0.58 आ जाएगा, 0.58 आ गया है, ठीक। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है पी ए अपान बी, पी ए अपान बी क्या होता है, तो पी ए अपान बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं 0.12, पी बी का मान है 0.4, ठीक है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट यहाँ हटाओ, नीचे आएगा 40, ठीक। तो 40 से अगर हम भाग दें 12 को, पॉइंट बढ़ाओ 0, 40 दिया 120, कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पी बी अपान ए कह रहा है, बी अपान ए क्या होता है, ये समान ही रहेगा, बस पी जो बी है बी की जगह ए आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम 0.12 निकाल चुके हैं, पी ए कितना है 0.3 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ से भी हटाओ, यहाँ से हटाओ, 1 0 बढ़ेगा, 30 चक्कू 120, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं, पी ए दिया, पी बी दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, देखो क्या ज्ञात करना है, पहले संख्याएं जो दी हैं घटनाएं वो लिख लो। पी ए बराबर दिया है 1/4, पी बी बराबर दिया है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/8, ये दिया है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना पी ए नहीं और बी नहीं, ये किसके बराबर होगा, पी ए नहीं और बी नहीं, ये होगा, ठीक है। तो पी ए नहीं और बी नहीं बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले निकाल ले रहे हैं पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकाल ले रहे हैं पहले, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। तो सब में हमें 8 बना लेना है, 4 से इसमें गुणा कर दें, इसमें 2 से करा दे रहे हैं, तो एलसीएम हमारा 8 हो गया। यहाँ 8 लिख दो, 2 + 4 - 1, 4 2 6 से 1 गया 5, कितना आ गया, 5/8 आ गया है पी ए यूनियन बी, ठीक है, ये आ गया है। तो देखते हैं
ठीक है, ये है, देखो हमें ज्ञात क्या, पी ए इंटरसेक्शन ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी बार। ठीक है, ठीक, ये है। तो हमें पी ए यूनियन बी बार ज्ञात करना है, नॉट, तो ये हो जाएगा पी 1 माइनस पी ए यूनियन बी, बस मान रख देना 1 माइनस इसका मान है 5/8, तो 8 एकम 8 माइनस 5/8 कितना आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो पी ए नहीं और बी नहीं, क्या हो जाएगा 3/8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखा, बस पी ए नहीं और बी नहीं, बस यहाँ समझने वाली है, पी ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसके बराबर पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर होता है पी ए यूनियन बी का पूरे का नॉट। ठीक है, तो बस हमें पता नहीं ऐसे होता, तो हम पहले पी ए यूनियन बी निकाल लेंगे, जो फार्मूला होता है उससे ये निकाल लेंगे। और ये देखो होता है पी ए नहीं की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए की प्रायिकता। ठीक है, ए की प्रायिकता हो जाएगी, तो इसमें मान रख देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, आ गया 3/8। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो, माना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी हैं इस बार, तो पी ए दिया है, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर दिया है 7/12, और पी ए नहीं और बी नहीं दिया है, पी ए नहीं और बी नहीं, ये दिया है, कितना है 1/4। तो ए नहीं बी नहीं, ये क्या होता है पी ए यूनियन बी नॉट बराबर 1/4। ठीक है, जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या होता है 1/2 पी ए इंटू पी बी, ये होता है। तो ए पी ए दिया 1/2 इंटू 7/12, तो 7/12 दूनी 24, ये आ गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये बता रहा है। सात बटे 24 आ गया है। अब देखो पी ए यूनियन बी निकाल लो, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, नॉट बराबर पी ए 1/2 प्लस 7/12 माइनस 7/24, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी कितना 1/4 बराबर 1/2 प्लस, यहाँ देखो हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, तो हर बराबर हो गया, 7 दूनी 14, 7 के 7/24, 4 एकम 4, 4 से 3 गए 3/4 बराबर 1/, पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है हमें। देखो पी बी का मान रख दो, पी बी का मान कितना है 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 7/12 है, तो 1/2 प्लस 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो 4 आ गया है, यहाँ हम 6 से गुणा करा दे रहे हैं। ठीक है, बराबर 6 कम 6 7 13/12 आ गया, माइनस पी ए इंटरसेक्शन
बी। ठीक है, ये इधर ले आओ, ये इधर ले चलते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 13/12 माइनस 3/4। देखो इसमें हम गुणा करा दे रहे हैं 3 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बटे में तो आ गया 12, 13 माइनस 3 3 9, कितना आ गया 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ गया 1/3 आया है। ठीक है, तो कितना आ गया है 1/3 आया है, 1/3। और हमारा यहाँ कितना दिया, पी ए इंटू पी बी 7/24, दोनों बराबर नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जब बराबर नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, अतः घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, तो लिख देना नीचे, घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। देखो 11 नंबर, देखिए सवाल नंबर 11। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। पी ए दिया है पी ए बराबर 0.3, पी बी दिया है 0.6। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना, पी ए और बी। पहला है पी ए और बी। ठीक है, पी ए और बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना है 0.3, 0.6, तो 6 3 18, 0.18 आ गया। स्वतंत्र घटना है तो पी ए और बी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा है पी ए और बी नहीं, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर पी ए इंटू पी बी नॉट। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा पी ए इंटू, इसे लिख देंगे 1 माइनस पी बी। ठीक है, तो पी ए का मान है हमारा 0.3 गुणे 1 माइनस पी बी का मान 0.6, तो यहाँ आएगा 0.3 गुणे 0.4, तो कितना आएगा 3 चक्कू 12, 0.12 आ गया है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है पी ए या बी, तो पी ए या बी बराबर हो जाएगा पी ए यूनियन बी। मान रख दो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है, पी ए है 0.3 प्लस 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 0.18, तो 6 3 9 0.9, 0 मान लेंगे माइनस 0.18, तो घटाओ 10 से 8 गए 2, यहाँ बचा 8 से 1 गया 7, 0.72 आ गया है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें ए और बी में कोई भी नहीं, ए और बी में कोई नहीं, क्या हो जाएगा, चौथा पी ए यूनियन बी नॉट, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो 1 माइनस 0.72, कितना आ जाएगा 0.28। ठीक है, 0.28 ये आ गया। ए और बी दोनों नहीं तो हो जाएगा, तो ए यूनियन बी नॉट होता है, और बस ये हमें लिख देना 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो ठीक है, इतना करा रहे हैं। अगले जो सवाल अगर सॉल्व नहीं होंगे तो वो क्या करना, आपको कमेंट करके बताना, वो हम अलग से उसका वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। क्लास बड़ी हो रही है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे जो नए वीडियो हैं वो क्या करना है, आपको
आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक है, तो इतना कीजिए, फिर आएंगे हम अगली क्लास के साथ। ठीक है, नया चैप्टर, नई एक्सरसाइज। तो इतना आप सॉल्व कीजिए, बाकी कोई दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, यहाँ से आपके 10 नंबर आने वाले हैं। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, ओके।